नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। बहुत सा छात्रों का डिमांड आ रहा था, सर हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो मैं भरसक प्रयास हूँ आप लोग की पढ़ाई बाधित ना हो, है ना। जो लोग सक्षम हैं वो ऑफलाइन में आ सकते हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके आने जाने में दिक्कत है, परिवहन की सुविधा है, वो आप जो कि यूट्यूब चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जल्द ही आपका जो कि एप्लीकेशन भी बन जाएगा जिस पे आपका ऑल बिहार दरोगा बीपीएससी का सभी तरह का सेट अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर संभव होगा तो हम लाइव क्लास भी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन शूट वीडियो तो जाता ही रहेगा। ठीक है, आप लोग चिंतित ना हो, है ना। जहाँ तक होगा मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो इसमें आज में बहुत छात्रों का डिमांड आ रहा था कि सर कुछ इसका राज्य व्यवस्था का सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि अभी दोनों बैच जो चल रहा है उसमें राज्य व्यवस्था ही चल रहा है, चाहे वो बिहार दरोगा हो या फिर जो कि बीपीएससी हो। ठीक है, तो इसमें जो कि राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर ये पता हो जाए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है तो रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट लेने के लिए जो कि 3 महीना भी काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें पहला है संविधान। पहला है संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं, इस टॉपिक में पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट चलिए हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियमों का संग्रह होता है, नियम एवं कानून का संग्रह होता है, जिस नियम और कानून को सरकार और जनता दोनों को मानना होता है। सरकार और जनता दोनों को मानना अनिवार्य होता है, उसे संविधान कहते हैं। दुनिया का पहला देश अमेरिका है जो लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया। दुनिया का पहला देश अमेरिका है जिसने लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया, और दुनिया का पहला देश भारत है जिसका संविधान सबसे बड़ा है। दुनिया का पहला देश भारत है जिसका संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका संविधान बड़ा होने के 2 कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों से कॉपी किया है, और दूसरा है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों का अलग अलग उल्लेख है, इसीलिए इसका संविधान बड़ा हुआ है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, अलिखित और लिखित। लिखित और अलिखित, जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, भारत अमेरिका के संविधान लिखित है। ठीक है, तो ये है संविधान। संविधान में हम लोग फिर आगे देखेंगे संविधान का विकास। संविधान का विकास, अब संविधान का विकास कैसे हुआ इसमें हम लोग देखने का काम करेंगे। जैसे कि संविधान का विकास में जानते हैं कि भारत पे जितने भी वो आपका नियम कानून बने हैं, लगे हैं, वो चल रहे हैं, वो सब औपनिवेशिक शासन की देन है ना। जैसा कि जानते हैं कि भारत इंग्लैंड का गुलाम था, लगभग 250 वर्षों तक भारत इंग्लैंड का गुलाम रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंग्लैंड की कंपनी थी जो भारत व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में राजा अकबर के काल में आया था। ठीक है, अब राजा अकबर के काल में आया था तो अब ये व्यापार करते करते भारत का शासक बन गया। अब ये अपने कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पे बहुत सारे नियम कानून बनाते रहे, जो कहलाता है क्या, है ना, जो भारतीय संविधान के आधार बना, जो भारतीय संविधान का आधार बना। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर में ये चीजें को पढ़ेंगे। ठीक है, 1947 के लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण में हम लोग देखेंगे कि संविधान का निर्माण होता कैसे है या हुआ कैसे है। तो संविधान का निर्माण है जो कि एक सभा के द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा बनाया गया जिसे संविधान सभा कहा गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें जो कि वरिष्ठता के आधार पे डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को जो कि अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक है जो कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में ही हुआ, और इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तीसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें जो कि जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किए। ठीक है, और संविधान बनने में 2 साल
11 महीना 18 दिन लगा और लगभग है कि 64 लाख रुपया राशि खर्च हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के पिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिनका चुनाव है कि पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल जब बांग्लादेश में चला गया तो फिर उनका चयन बम्बई प्रांत से हुआ। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग देखने का काम करेंगे संविधान का निर्माण में। संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो भारतीय संघ में देखिए शासन प्रणाली करने का क्या क्या नियम कानून है। प्लस है देखिए कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी आपका 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, 9 था, जिसमें एक दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता चैप्टर में ये देखेंगे कि इसका उल्लेख आपका देखिए भाग 2 में है ना, भाग 2 में अनुच्छेद आपका 5 से 11 के बीच में है। ठीक है, अब नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या नियम है, नागरिकता त्याग करने के क्या क्या नियम है, जो सारा इसमें हम लोग देखेंगे। अगली बातें हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, इसका उल्लेख किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या भारतीय नागरिक को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मौलिक अधिकार। फिर हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य सरकार को, यानी सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है जिसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। सरकार का भी कुछ है कि कर्तव्य है जिससे का उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, जिसे सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे कि न्यायालय में भी ले जाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे। ठीक है, फिर अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता कब पड़ा, है ना, जब आपका 1975 में आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी के काल में काफी तोड़ फोड़ हिंसा हुआ, तो जनता को बहुत सारे असीमित अधिकार दे दिए गए थे और जनता को कोई कर्तव्य नहीं था, तो जिसके कारण जनता है कि काफी उच्छृंखल हो गई थी, काफी मनमानी करने लगी थी। तो जनता को कंट्रोल करने के लिए उन्हें है कि कुछ कर्तव्य दिए गए, जिसके कारण है कि वो अपनी भी जिम्मेदारियां को वो समझने लगे। तो मौलिक कर्तव्य में देखेंगे, मौलिक कर्तव्य का है कि शामिल करने के लिए सिफारिश स्वयंसेवी समिति ने किया और ये इसको रूस से लाया गया, भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया। टोटल है कि 11 है, उस समय जब लिया गया था रूस से उस समय 10 था। ठीक है, फिर संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली में हम लोग देखेंगे संघ में है कि जो है सबसे पहले राष्ट्रपति को देखेंगे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बाद है कि संसद को देखेंगे। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा को देखना है। फिर उसके बाद है कि मंत्रिपरिषद को, फिर मंत्रिपरिषद के बाद है कि प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल जो सरकार केंद्र सरकार का वकील होता है ना, जो भारत के किसी भी देखिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मतलब उपस्थित होने के लिए एलिजिबल है, मतलब उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली के बाद फिर देखेंगे राज शासन प्रणाली। राज शासन प्रणाली में देखना यह है कि राज्यपाल को देखेंगे, राज्यपाल के बाद फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद को देखेंगे, मंत्रिपरिषद के बाद फिर है कि मुख्यमंत्री को देखेंगे। फिर यहाँ भी आपका विधानमंडल होता है, यहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद होता है, ये देखा जाएगा। अटर्नी जनरल के पैरेलल में देखिए महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य सरकार के वकील होते हैं, जो भारत के किसी भी न्यायालय में अगर सरकार के बात को रखना है तो ये महाधिवक्ता ही ले जाकर के रखते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि देखेंगे ये न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखिए भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। इसमें है देखिए देखना होगा तीनों न्यायालय को। अगला है निर्वाचन आयोग, है ना। भारत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। अब इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जनप्रतिनिधियों को चयन करती है और प्रभावी तरीके से शासन चलाने में मदद करती है। ठीक है, तो
तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग यानी राजभाषा जो हिंदी है, हिंदी को विकास करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, जिसे राजभाषा आयोग कहते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज, गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में वास करती है। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में वास करती है ना। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो गांधी जी की बातों को सार्थक करने के लिए 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन किया गया और कि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार का गठन किया गया। केंद्र में ऊपर में केंद्र सरकार, फिर राज्य में राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। फिर लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में केंद्र सरकार के बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसे यूपीएससी कहते हैं। ठीक है। और राज्य में भी ये कि अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए ये आपका लोक सेवा, वहाँ संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया राज्य में। ठीक है। संविधान संशोधन। भारत का संविधान जब 1947 में बनना शुरू हुआ, 46 से और 49 में बना, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने आगे का बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया था। लेकिन अब है कि बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां, परिस्थितियां बदल गई है। तो बदलने के बाद है कि संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो 1950 से लेकर के अभी तक के यानी 2020 तक के लगभग है कि 125 संशोधन हो चुका है। तो उन सभी संशोधनों में से कौन कौन महत्वपूर्ण संशोधन है जो आपके एग्जाम के लिए कारगर होंगे, ये साबित होंगे, तो ये संविधान संशोधन देखेंगे। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कहा जाता है, लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। ठीक है। उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अब ये राजनीतिक दल जो है, हम लोग भी जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसमें है क्या, हम लोग भी लोगों का ही समूह है, लेकिन हम लोग को राजनीतिक दल नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता को प्राप्त करना नहीं है। हम लोग का डबल स्टार लेना है ना, यानी वर्दी पर कब्जा करना है, अब की बार वर्दी पार। ठीक है। तो ये राजनीतिक दल, दुनिया में सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन है कि इंग्लैंड में हुआ था। फिर भारत में सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस के रूप में हुआ था। ठीक है। तो ये रहा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस है ना, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे फैक्ट का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।